99% स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, तुम मत करना। अगर ये कॉन्सेप्ट अब तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। दिस इज डे 2 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 डेज मास्टर क्लास में 60 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन पर क्लास में होगा। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे एंड सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड एवरी ईयर। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसपे सेम कॉन्सेप्ट पर हर साल क्वेश्चन बनते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं और यह है डे 2 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर 2026 में, यानी कि मॉडल पेपर 2026 में भी गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। इस बार का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने दिया है उसमें ये क्वेश्चन मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो डे 2 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है अवकलजों के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो क्वेश्चन गिवन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा तब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। अर्धशीर्ष कोण मतलब ये जो ऊपर का शीर्ष कोण होता है इसका अर्ध, यानी कि ये हाफ किया, यानी कि ये जो थीटा दिख रहा है ये अर्धशीर्ष कोण है, इसका मान क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपके टीचर से भी सुना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड्स में रिपीटेड होता है। तो आज डे 2 का पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको महत्तम और निम्नतम का कॉन्सेप्ट जानना होगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है, जैसे अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर महत्तम पूछा हमसे, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल हमसे पूछा गया, जैसे यहाँ पर बोला है कि आयतन महत्तम, ठीक है, तो आयतन का हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। अगर वो लेस देन 0, यानी कि इसका मान अगर नेगेटिव मिल गया हमको, ठीक है, तो वो महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा। अगर आयतन का मान 2 बार डेरिवेटिव करने पर पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो उसका मान निम्नतम हो जाएगा। ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए है। अगर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, दूसरा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए भी सेम रहेगा। अगर मैक्सिमम पूछा तो डबल डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, और अगर निम्नतम पूछा तो डबल डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस साइड वाले ग्राफ को अवॉइड करिएगा, इसको मैं बना रहा था, थोड़ा ये पतला बन गया इसलिए दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसको मैंने इसको कट किया है। और ये दूसरा ग्राफ बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई दी गई है, यानी कि एक क्वांटिटी दी गई, एक वैल्यू दी गई है, यानी कि जो एल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हमें आप पहले इसको लिख लेंगे, चूंकि तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में भी बताया गया है दी गई है, अतः एल एक अचर राशि है, ठीक है, अचर है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। हमको क्या बोला है, आयतन महत्तम होगा, ठीक है, आयतन महत्तम होगा। तो हम एक रिलेशन पहले इसमें जानते हैं। अगर देखो इस तरीके से अगर शंकु गिवन होता है तो एक ये राइट एंगल यहाँ पे कटता है, ठीक है, यानी कि अगर हम रेडियस को सेंटर से नीचे का जो सर्कल होता है इसके सेंटर से सी पॉइंट को मिलाया, ठीक है, ये रेडियस का काम करेगा। ये तिरछी ऊंचाई है और ये एक सीधी लाइन है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो ए ओ सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ध्यान से देखा, ए से ओ गए, ओ से सी गए, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो इससे रिलेशन को हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए हैं। जो ये कड़ का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी स्टेप से आप भी फॉलो करिए, आप भी इसको बहुत इजीली आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं एल जो है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इससे हम आर का मान हम निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम आर क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आर है क्योंकि हमको बोला आयतन, ठीक है, तो शंकु का आयतन जानते हैं, उसमें भी रेडियस आता है, तो आर की वैल्यू पुट करने के लिए हमने आर निकाला। तो हम क्या जानते हैं, शंकु का आयतन हम लिख लेंगे, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन b बराबर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है शंकु के आयतन का, ठीक है, शंकु के आयतन का। क्योंकि हम आयतन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है आयतन महत्तम होगा, यानी कि आयतन को हम मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या रखेंगे, ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्योंकि एल
कांस्टेंट है, ठीक है। एल की इसमें वैल्यू है ये नहीं, एच की जगह पे हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट हो जाता, ठीक है। अगर हम एच निकालते हैं यहाँ से, स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो एच है, अगर एच निकालते तो अंडर रूट में चला जाता, तो इसलिए बस आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देने वाले हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू वाला ये एच, ठीक है। अब इस एच का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एच का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर में एच के मल्टीप्लाई करने के एल स्क्वायर एच, ठीक है, एल स्क्वायर एच, इसको अंदर ही रखते हैं ऐसे, फिर माइनस एच क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर v की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वेरिएबल इसमें क्या दिख रहा है, एल तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो हमने ऊपर ही लिख दिया कि त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, अतः एल एक अचर राशि है, ठीक है। तो एल के रेस्पेक्ट में वी का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो बचा क्या, एच बचा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि महत्तम के लिए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, जब वो नेगेटिव होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एच के। एच क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम एच के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, डी वी डी एच, ठीक है। डी डी एच ऑफ वी इसको पढ़ते हैं, इसका मिलेगा 1/3 ये पाई एज इट इज आएगा। तो देखो एल स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3h स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिए, तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैंने इसका वीडियो पहले बना रखा है, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, 1 घंटे में पूरा डिफरेंशिएशन यानी कि आकलन खत्म है, किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, क्या रूल अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, और जब अस्पष्ट फलन होते हैं उसके लिए भी मैंने बना के रखा हुआ है। एक बार आप उसको विजिट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आपका डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया, इस पे आते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया, हमको क्या चाहिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जब बोलेगा महत्तम या निम्नतम, उसके लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। अब जिसका वॉल्यूम था, देखो यहाँ पर महत्तम आयतन था, ठीक है, तो आयतन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एच के रेस्पेक्ट में। एक बार तो हो चुका, अब दूसरी बार करते हैं, ठीक है, 2 बार करेंगे। तो इस तरीके से डी डी एच ऑफ वी मिलेगा, उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः अवकलन करने पर हम क्या लिखते हैं, d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। फिर 1/3 पाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एल स्क्वायर, एल जो है कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर भी कांस्टेंट ही हुआ, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, माइनस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6h, यानी कि ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 6 हो जाएगा, h एज इट इज आएगा, और h के पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, विजिट करिए उसको, मैंने एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो 0 में से 6 माइनस 6h होगा, तो क्या मिलेगा हमको, 1/3 पाई इंटू -6h, ठीक है। 3 टे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, d2h अपॉन में d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस में तो माइनस ऐसी जगह 2πh, ठीक है। ये d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर आया। तो हमने क्या बोलता है, महत्तम होने के लिए क्या कंडीशन होता है, देखो महत्तम होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जो डबल डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या हमको देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया, अतः हम लिखेंगे अतः आयतन महत्तम है, ठीक है, आयतन महत्तम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में दिखा दूं दोबारा, क्वेश्चन में क्या बोला, शंकु का आयतन महत्तम होगा तब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा, यानी कि हमको ये भी प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स √2 भी लेकर आना है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया और आयतन महत्तम प्रूव कर दिया, ठीक है। और हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए इनकी जब भी हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा, तो उसके लिए हम जो dv अपॉन डी एच, यानी कि डी डी एच, इसको 0 पुट करते हैं, ठीक है। जो हमने सिंगल डेरिवेटिव किया था, पहली बार डिफरेंशिएशन किया था, उसको 0 पुट करते हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर हमको क्या मिला था, यहाँ पर डी डी एच ऑफ इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है, हमको ये मिला था इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसको हम 0 की इक्वल में पुट कर देंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर हमको क्या मिला था, ये मिलता।
ये ठीक है, इसी को हम 0 पुट कर देंगे, इसी को हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1/3 इधर इस साइड से उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में तो 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, उस साइड जाएगा ये, तो +3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर मिल जाएगा। अब एक चीज़ और, ठीक है, देखो यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला था हमको यहाँ पर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, बस यही वैल्यू यहाँ पर एल की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, सीधी सिंपलाइज क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर को इस साइड लेकर आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। अगर दोनों साइड हम रूट ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर अपॉन में एच, रूट ले लेंगे दोनों साइड, वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर आर अपॉन एच बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर में है ना इसीलिए, और 2 जो होगा वो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको आर अपॉन एच इज इक्वल टू √2 मिल गया। ठीक है, तो इसको मैंने एक अलग पेज में यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको समझा पाऊँ, आर अपॉन एच इज इक्वल टू √2 हमको मिल गया है। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे इस शंकु में जो हमको गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना था, tan इनवर्स √2 प्रूफ करना था। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण थीटा का मान। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था ट्राइंगल पे, यानी कि ट्राइंगल AOC से। ठीक है, AOC से, यानी कि देखो यहाँ पर अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, OC क्या हो जाएगा, लंब होगा। ठीक है, AO क्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो AC होगा वो कड़ बन जाएगा। ठीक है, कड़ बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, तो यहाँ से आर का मान क्या है, OC है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, ये टर्म में रखेंगे। ठीक है, तो आर का मान देखो यहाँ पर आर बराबर क्या है, OC की लंबाई क्या है, आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे OC। ठीक है, और यहाँ पे एच क्या है, OA है, OA बराबर क्या है, √2। ठीक है, और यहाँ पे इस ट्रायंगल से हमको दिख रहा है कि देखो ये क्या है, OC लंब है, और जो OA है आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, √2। tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, यानी कि OC क्या है भाई, OC लंब ही है, लंब है। ठीक है, और अपॉन में OA क्या है, आधार ही है, यानी कि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। ठीक है, tan इनवर्स √2। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, पहली चीज यहाँ पर देखो d2v अपॉन में dh स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिली, यानी कि आयतन क्या होगा, महत्तम यानी मैक्सिमम होगा। और हमको प्रूफ क्या करना था, जो अर्धशीर्ष कोण है, यानी कि यहाँ पर देखो अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा, यानी कि ये अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 थीटा जो होगा वो इतना होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखो प्रूफ कर दिया। एग्जाम में हमको ये नहीं लिखना है, ये मैं बस समझाने के लिए मैंने बताया। देखो मैं इसको यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद किया, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैंने ये समझाने के लिए किया है। आपको ये लिख करके डायरेक्टली ये कर देना है। ठीक है, अब लिखना क्या है, देखो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज AOC से। ठीक है, AOC से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो अर्धशीर्ष कोण यानी कि यहाँ का जो थीटा एंगल था वो tan इनवर्स √2 प्रूफ कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में किया क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया था कि इस तरीके से एक लंबवती शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा तब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, अतः L एक अचर होगा, यानी कि जो दिया गया है वो तो अचर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जो त्रिभुज AOC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर में लिख दिया। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, इक्वेशन 1 बना लिया। तो शंकु का आयतन महत्तम करना था, तो शंकु का आयतन लिख दिया और r स्क्वायर की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू हमको मिल गई। हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद रखना, चाहे मैक्सिमम हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर महत्तम आयतन हो या न्यूनतम आयतन हो, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, इनकी 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो उसका हमने सिंगल डेरिवेटिव किया पहले। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लिया, फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालने चले गए यहाँ पर।
ठीक है। इसका हमने क्या निकाला, डबल डेरिवेटिव। यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर डबल डेरिवेटिव निकाला। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, यानी कि दो बार अवकलन करने पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ गया। नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, यह महत्तम होगा। अगर आयतन है तो आयतन महत्तम होगा, जो वैल्यू हम लेंगे वो महत्तम हो जाएगा, ठीक है। उच्च निम्न मान के लिए जो ddh ऑफ बी निकालते हैं, इसको जीरो की इक्वल में पुट करते हैं, ठीक है। जीरो की इक्वल में पुट किया, ये जीरो की इक्वल में गया 1/3, ये उधर जाके जीरो हो गया। L स्क्वायर इक्वल टू 3h², और जो हमने पहले निकाला था L स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस r², यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और h² उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, दोनों माइनस होगा, 2h², r² इज इक्वल टू 2h² होगा, r² अपॉन h² लेके आएंगे, 2 उस साइड जाएगा तो दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो हमको ये वैल्यू यानी कि r/h इज इक्वल टू √2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मैंने एक बार फिर डायग्राम बना लिया आपको समझाने के लिए, r/h इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल, tan थीटा बराबर क्या होता है, r/h, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √2। यही हमको प्रूव करना था कि जो इसका अर्धशीर्ष कोण होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दिस इज द डे 2 ऑफ 30 डेज चैलेंज, ठीक है। 30 डेज चैलेंज है, ठीक है, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन जो बोर्ड पे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर ये सभी क्वेश्चन थोड़ा भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रिपरेशन पे, तो सपोर्ट करो यार, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डे 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अवकलजों के अनुप्रयोग से ही है, ठीक है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। यानी कि प्रूव करना है, हमको बोला है कि एक आयत है और हमको ये प्रूव करना है कि ये वर्ग है, ठीक है। 2014, 17 एंड 20 में भी आया हुआ है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टीचर्स फेवरेट है, एग्जामिनर्स फेवरेट है, जो पेपर सेट करते हैं। तो इसके लिए हमको ये निकालना है कि ये जो है एक वर्ग है, आयत नहीं है, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, और क्या, महत्तम क्षेत्रफल है। पिछला जो क्वेश्चन था वो महत्तम आयतन का था, तो हमने आयतन लिया था, और इसमें महत्तम क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। और क्या है, वर्ग प्रूफ करना है, वर्ग। तो बोला है कि ये तो आयत है, ठीक है। आयत है तो मतलब इसका सामने का साइड बराबर होगा, ठीक है। हमको कंसीडर लेकर चलना है, कंसीडर करके चलना है कि ये आयत है, इसको वर्ग प्रूफ करना है। तो इसका महत्तम क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका एक दोनों साइड पता होना चाहिए, ठीक है। दो साइड पता होना चाहिए, तब जाके एरिया निकलेगा। तो हम साइड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल से पहले इसके विकर्ण को मिला देते हैं, इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से विकर्ण को मिलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने विकर्ण को मिला दिया, ठीक है। और ये सेंटर ओ से ऊपर जा रहा है, ओ सेंटर किसका है, ये इस सर्कल का है, ठीक है। इस सर्कल का केंद्र है, ठीक है। अगर ये AC इज इक्वल टू ए है, AC की लंबाई जो है, AC हमको सॉल्यूशन अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, AC इज इक्वल टू हमको ए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब यहाँ थीटा एंगल पर अगर कोई इसका बीच में रिजॉल्व करते हैं, अगर दो साइड होते हैं बीच में रिजॉल्व करते हैं, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको ए कोस थीटा लिखते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ए कोस थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है वो इसका रिजल्टेंट, यानी कि जो ए बराबर होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसको हमने रिजॉल्व किया, यानी कि ये साइड हमको मिल गया और ये साइड, जबकि अगर हम ये साइड लेकर चले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा ही होगा, ए साइन थीटा, ये भी ए साइन थीटा ही होगा, और ये क्या होगा, ए कोस थीटा होगा, ठीक है, ए कॉस थीटा होगा। यानी कि हमको क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू, हमको क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि आयत है ना भाई, आयत होगा तो सामने की साइड बराबर होगी। हमको वर्ग प्रूव करना है, अभी वर्ग हमने प्रूव किया नहीं है, ठीक है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू हमको ए कॉस थीटा है, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, अभी आयत गिवन है, उसका महत्तम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल एस में इसको ले लूँ, क्या होता है, ए बी, यानी कि दो साइड भुजाओं का गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, यानी कि ए बी इंटू बी सी। ए बी बराबर क्या गिवन है हमको, ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी कि एस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एस बराबर हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अगर हम इसका गुणा कर दें, इसका हम 2 से गुणा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एरिया मिल गया। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत अच्छे समझाया हुआ है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म किया हुआ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा
हमको मिल गया, ठीक है। हमको क्या बोला, महत्तम आयतन। महत्तम आयतन का मतलब क्या होता है, इसका डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो महत्तम क्षेत्रफल, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो महत्तम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो निम्नतम हो जाएगा। तो इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो साइड होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। देखो अगर ये साइड ए है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि वेरिएबल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, a²/2 साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2 थीटा, और फिर चेन रूल से 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, दोनों में हमने पूरा कवर कर दिया किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, क्या चेन रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन कैसे करते हैं, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा भाई, ध्यान देना, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो हमको डी थीटा ऑफ एस का मिल जाएगा a² cos 2 थीटा, ठीक है। यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, डी थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा, यानी कि ये मिल गया। लेकिन हमको क्या निकालना, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, याद रहे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था क्यों 2 बार डेरिवेटिव करने पर क्यों करना पड़ता है, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ते हैं d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a² तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा a², ठीक है। अब cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन 2 थीटा 2 थीटा, अब 2 थीटा का वापस चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2a², ये देखो माइनस ए सामने आएगा, 2a² साइन 2 थीटा। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर, देखो इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, देखो यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसको हम यहाँ बनाएंगे 2, ठीक है। अभी हम नहीं कह सकते ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि साइन थीटा देखो यहाँ पर एक वेरिएबल भी बचा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल जब तक रहेगा हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्या पता थीटा की ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसके लिए पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज रखने देंगे। अब सवाल है कि थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, तो हमको क्या बोला है कि महत्तम आयतन यानी कि उच्चतम मान के लिए, ठीक है। महत्तम आयतन यानी उच्चतम मान के लिए हम पढ़े हैं, उच्चतम मान के लिए क्या है, उच्चिष्ट मान जिसको बोलते हैं, उच्चिष्ट मान के लिए जो हम जिसका हम एक बार अवकलन करते हैं उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या डी एच ऑफ बी को हमने 0 के इक्वल पुट किया था, इसको हम क्या करेंगे, डी थीटा ऑफ एस को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर डी थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। यानी कि डी थीटा ऑफ एस की वैल्यू क्या है, देखो a² cos 2 थीटा, यानी कि a² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा, डिवीजन में 0 हो जाए, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब cos इधर इस तरीके से उस साइड जाएगा, उस साइड जाता नहीं है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कहाँ होता है, ठीक है, याद रखना cos इनवर्स 0 कहाँ होता है, वो होता है π/2 पर। cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन हो जाए तो π/4, ठीक है। तो हमको थीटा की वैल्यू तो π/4 मिल गई। अब ये थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये था, देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये था। अभी मैं इसको साइड में लिखकर फिर दिखाऊंगा। सॉरी यहाँ पे करेक्शन था, मैंने यहाँ पे 2 थीटा नहीं लिखा था, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक। वो मैं बताते मैं शायद सिली मिस्टेक में भूल गया, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है दोबारा, d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2² साइन 2 थीटा आपको गिवन है, और थीटा की वैल्यू हम क्या निकालें यहीं पर, अभी थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक, थीटा इज इक्वल टू π/4, तो यही π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4 रखने पर, ठीक है। रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, d2s, ठीक है, अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2a² एज इट इज रहेगा साइन, और क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या रहेगा π/4, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ताकि होगा -2a² साइन, ये क्या हो जाएगा π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, -2a² इंटू 1, यहाँ से d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2a², ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, नेगेटिव मिली है। नेगेटिव हम जानते हैं जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ यह आता है
यह क्षेत्रफल महत्तम क्षेत्रफल है, महत्तम क्षेत्रफल है। ठीक है, महत्तम क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आता है तो क्षेत्रफल या फिर जो कोई वेरिएबल होता है, जो भी क्वांटिटी हम लेकर चलते हैं, वो महत्तम हो जाता है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो निम्नतम हो जाता है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है? देखो, हमने क्या प्रूफ करना था कि अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमको प्रूव करना है कि एक वर्ग है। वर्ग कब होगा? जब इसकी चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ए ये है, बी है। ठीक है, ध्यान देना, ए बी है। ए बी क्या है? ए कॉस थीटा है। और बी सी क्या है? ए साइन थीटा है। ठीक है, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको? ए कॉस थीटा। और बी सी क्या है? ए साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या मिली है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो इसी में पाई बाई फोर हमने रख देना है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई फोर। तो हम जानते हैं कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? √2, 1/√2। ठीक है, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? ए अपॉन में हो जाएगी 1/पाई/√2 होता है, √2। तो ए बी की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, बी सी की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, यानी कि ये देखो, ये साइड आपस में बराबर है, यानी कि ये बराबर है, और ये आपस में बराबर, तो ये भी बराबर, और ये आपस में बराबर, तो ये, यानी कि चारों साइड आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि ये तो आपस में पहले से बराबर थे। अब हमने क्या निकाल लिया? ये और ये, यानी कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा बराबर है आपस में। ठीक है, यानी कि ये बराबर होगा, तो ये बराबर, यानी कि चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, यानी कि चारों साइड बराबर होंगी। अतः यहाँ क्या हो जाएगा? अतः यह महत्तम क्षेत्रफल वाला क्या है? वर्ग है। ठीक है, क्या हमको गिवन था? ठीक है, हमने यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो गिवन था कि ये वृत्त के अंदर जो ये गिवन है ABCD एक आयत है, इसको वर्ग प्रूफ करना है महत्तम क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो हमने इसको एक विकर्ण ले लिया AC, इस तरीके से A, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, दो अलग अलग साइड में, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा में। ठीक है, इस तरीके से एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी भुजाओं का गुणा। ठीक है, इन दोनों का गुणा के एरिया मिल गया। ठीक है, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला थीटा के रेस्पेक्ट में, हमको ये मिल गया। ये हमने एज इट इज इक्वेशन 1 मान लिया, पुनः दोबारा अवकलन किया, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। तो इसको डबल डेरिवेटिव हमने इक्वेशन 2 में रख लिया, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल था। ठीक है, उच्च मान के लिए क्या होता है? डी थीटा ऑफ ds, यानी सिंगल डेरिवेटिव जो निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको 0 के इक्वल इनपुट करते हैं। तो मैंने पुट किया यहाँ पर, थीटा की वैल्यू हमको पाई बाई 4 मिल गई। ठीक है, यही पाई बाई 4 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो d2s अपॉन में डी थीटा स्क्वायर का हमको मान मिल जाता है, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि जो आयतन जो क्षेत्रफल होगा वो महत्तम हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो महत्तम होता है, जब पॉजिटिव होता है तो निम्नतम हो जाता है। अतः यह क्षेत्रफल क्या होगा? महत्तम क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना था? महत्तम क्षेत्रफल हमने कर दिया। अब आयत प्रूफ करना था, आयत को वर्ग प्रूफ करना था। तो वर्ग कब होगा? जब चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा का मान इसी AB में रख दिया और BC में रख दिया, तो हमको दोनों साइड बराबर हो गया, और दो साइड आपस में पहले से ही बराबर थे, तो इसलिए चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा? महत्तम वर्ग वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा? पहला क्लास क्या था? ये क्लास था, हमने इसको प्रूफ किया था। ठीक है, इसको प्रूफ कर दिया था। और दूसरे क्लास में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बताना, खुद भी पढ़ना। इसी तरह यह डे 2 था, 30 डे ऑफ मास्टर क्लास का। मिलेंगे अगली क्लास में डे 3 पर, जहाँ पर हम और भी बोर्ड्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।